जय श्री गणेश। आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की कृपा से आप सभी सदैव सदैव सुख संपन्न बने रहे, आपका कार्य मंगल हो। तो आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सभी के लिए गणेश चतुर्थी की स्थापना और पूजा कैसे की जाती है, गणेश स्थापना की सरल पूजा कैसे करें। तो मैं आपको एक साधारण सा तरीका ही बताऊंगी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश जी की स्थापना की जाती है। कुछ लोग इस दिन के लिए स्थापना करते हैं, कुछ लोग 3 दिन के लिए स्थापना करते हैं। 3, 5, 7, 10, 11 दिन के लिए स्थापना भी की जाती है गणेश जी की। तो आप चाहे आप जितने दिन के लिए स्थापना कर रहे हैं, तो आप स्थापना विधि और पूजा विधि यही है होनी चाहिए कि समय व्यर्थ ना करते हुए हम आपको गणेश जी की स्थापना पूजा की विधि दिखलाते हैं। तो आप पहले साफ सुथरी एक ऐसी जगह चुन ले जहाँ पर आपको चौकी लगानी है। और मैंने यहाँ पर लाल वस्त्र बिछा लिया है। गणेश जी को हमने अलग से आसन दिया है। इसके लिए जो भी आप सजावट करना चाहते हैं वो भी आप अपने मन के मुताबिक कर सकते हैं। और डेकोरेशन मैंने पहले दिन ही कर ली थी, तो चावल से मैंने आसन दे दिया है फूलों से। इसके बाद में करूँगी कलश स्थापना। कलश स्थापना में आपको यहाँ पर एक जल का लोटा लेना है, उसमें आपको सुपारी, लौंग, सिक्का, हल्दी, गांठ डालनी है। और गांठ डालने के बाद शुद्ध जल और यहाँ पर हमने एक नारियल रख के गणेश जी के यहाँ पर हमने कलश स्थापना कर दी है। उसके बाद हम यहाँ पर मिट्टी के जो गणेश जी हैं साइड में उन्हें भी विराजमान करेंगे। और सुपारी से हम रिद्धि सिद्धि माता को विराजमान करेंगे। चाहे तो आप हल्दी की गांठों से भी कलश के स्थापना कर सकते हैं। कलश में हमने जल अर्पित किया था, चावल से ढेरी बनाई थी और अष्टकमल बनाया था। इसके बाद हमने चौकी को शुद्ध कर लिया है। और यहाँ पर हम पहले शुद्ध देसी घी का एक दिया जला लेंगे। यहाँ पर हमने दिया जला लिया है और धूप दीप कर ली है। और अब करते हैं हम अम्बाकी की अपनी पूजा। तो आम के पत्ते हों या अशोक के पत्ते का प्रयोग कर सकते हैं, उन पर हल्दी कुमकुम जरूर लगाइए। और गणेश जी को हमने यहाँ पर तिलक अर्पित कर दिया है। जितने भगवान जी है, रिद्धि सिद्धि गणेश जी, सभी को हमने यहाँ पर इस तिलक लगा दिया है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो सूर्य और ब्रह्मा को भी बुलाकर स्थापित कर सकते हैं। अन्य इस तरह से देखकर भी आप स्थापना कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए कि एक आपको नारियल की जटा या तो अपनी तरफ होनी चाहिए या सीधी होनी चाहिए, यह आपको नारियल का ध्यान रखना है। आप छोटे गणेश जी रिद्धि सिद्धि माता भी हों विराजमान कर लीजिए। और एक आम के पत्ते पर हमें यहाँ का एक आम का पत्ता लेना है, सिक्का लेना है, सुपारी लेनी है, उस पर कुमकुम लगाकर हमें आम का पत्ता रख लेना है। रोली, कुमकुम, सिंदूर किसी भी चीज़ से आप गणेश जी को टीका लगा सकते हैं और हल्दी कुमकुम से टीका लगा सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर वस्त्र रूपी हमने यहाँ पर सूती धागा लिया है, जो जनेऊ होता है, हम सभी को वस्त्र रूपी जनेऊ अर्पित कर देंगे। और गणपति जी के पूजा में दूबा घास बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है, धनिया का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। 2 चीज़ें ऐसी होती हैं, दूबा घास और धनिया और मोदक। जो भी पंच मेवाएँ आपने ली है भोग प्रसाद में, जो भी आप लेकर आए हैं, पूजा में गुड़ अवश्य रख ले। यहाँ पर कई चीज़ें ऐसी होती हैं गणेश स्थापना की पूजा में, जैसे गुड़, मोदक, मोतीचूर के लड्डू, पंचमेवा, धनिया, जो भी ऋतुफल हो ऋतुफल, और पंचमेवाओं में किशमिश जरूर होनी चाहिए। इस तरह से जो भी आपने भोग प्रसाद बनाया है, भोग में सभी गणेश जी को अर्पित कर दूंगी। साथ ही जो भी फल है मैं वो भी अर्पित कर दूंगी। और गणेश जी को पंचमेवा का भोग भी अर्पित कर देंगे। और प्रेम पूर्वक आप बप्पा को सभी भोग अर्पित जरूर कीजिए। और देखिए आपके पास जो भी प्रेम पूर्वक बप्पा को अर्पित आपने भोग प्रसाद किया है, और पूरी श्रद्धा से हाथ जोड़कर उन्हें से विनती कीजिए। सूर्य देव को आप अर्घ दें। और उसके बाद जो भी आपके पास पुष्प है सभी को पुष्प अर्पित कीजिए। उसके बाद आप करसी से हम ओम गणेशाय का नाम लेकर आप हवन भी कर सकते हैं। रिद्धि सिद्धि जो आपने स्थापित की हैं उनकी भी आपको
नियम से पूजा करनी है, गंगा जल से शुद्ध करना है, उन्हें रोली, चंदन, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करना है और हाथ जोड़कर अपनी गलतियों के लिए सभी से माफ़ी मांगनी है, आरती करनी है और कथा सुननी है। इस तरह से आप घर पर ही गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। हमसे स्थापना में या पूजा में किसी तरह की कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करें। आपका आगमन से ही हमारे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और जीवन में सभी विद्या बाधाएं दूर हो जाएंगी। कृपया करके आप देखें, ऐसा उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए। दूबा घास हमने अर्पित किया था, इसमें आपको डेली रोजाना ताज़ा दूबा घास अर्पित करना है, भोग लगाना है और वह भोग आपको थोड़ा सा एक तरफ रख देना है और बाकी का भोग पूरे परिवार के साथ बांट देना है। और इस तरह से हमने 5 आहुतियाँ श्री गणेश जी के नाम की दी है और आरती की है। और आखिरी के दिन जो भी प्रसाद भोग होगा वह विसर्जन के साथ ही चला जाएगा। तो गणेश जी का विसर्जन हमने घर पर ही किसी प्रकार करना है। गणेश जी के कौन कौन से प्रिय भोग हैं उन्हें देखने के लिए हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो दी गई हैं। इसी के साथ जय श्री गणेश।